बिहार में एनडीए की बम्पर जीत होती है। ये महागठबंधन का सपोरा साफ हो जाता है। जहां बड़े बड़े चाणक्य भी ये बता रहे थे कि बिहार में एनडीए की मेजॉरिटी आएगी, लेकिन इस तरह की सुनामी आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सा फैक्टर एनडीए के पक्ष में काम करा और क्या नुकसान हुआ महागठबंधन के लिए। पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सा फैक्टर रहा जिसने बिहार में एनडीए को इतनी बम्पर जीत दिला दी। सबसे बड़ा फैक्टर काम करा 10-10 हज़ार रुपये जो इलेक्शन से जस्ट पहले महिला वोटरों के खातों में डाला गया, वो नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 पे बात करें जहां बीजेपी का मीडिया मसल पैसा और उनकी जो मशीनरी है पूरी वो लग गई थी। 1.5 से 2 महीना पहले ही बिहार में एक्टिव हो गए, तो उन्होंने अपने सारे बड़े बड़े लीडर, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सबको बिहार में लगा दिया था। ऊपर से जो नीतीश कुमार के प्रति लोगों के बीच में एक सिंपैथी थी, खासकर महिला वोटर के बीच में, क्योंकि महिला वोटर को एक डर था कि अगर आरजेडी आती है तो जो अल्कोहल बिहार में ऑफिशियली बैंड है, जबकि वो बैंड नहीं ना, सब अवेलेबल है, मिल जाता है, लेकिन जो ऑफिशियली बैंड है उसका डर था कहीं ये दोबारा आरजेडी सत्ता में आती इसको हटा ना दिया जाए। तीसरी चीज जो एनडीए के लिए काम कर रही थी वो सारी स्कीमें जिसके दम पर एनडीए सरकार ने दोबारा से वापसी कर ली, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा सहयोग जो बीजेपी के पन्ना लेवल, बूथ लेवल की जो मैनेजमेंट होता है, पूरा किस तरह से चुनाव को मैनेज किया जाता है, ये बिहार में एनडीए से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। एक तरफ जहां महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए थे, उसी के साथ एक और अफवाह उड़ा दी गई थी कि अगर जो कोई भी वोट नहीं करेगा ये पैसा उनसे वापस ले लिया जाएगा। इसने भी काफ़ी एनडीए के पक्ष में मदद करी। भले ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान था, लेकिन ये काफ़ी चला, जिसकी वजह से महिलाओं ने बम्पर वोटिंग करी और उनका वोटिंग एक तरफा गया। आखिर क्या नुकसान कर गया महागठबंधन को? सबसे बड़ी बात, जो जंगल राज का हवा है, औरा है, उसको दोबारा से इतना ज़्यादा उठाया गया कि लोगों को याद दिलाया गया कि अगर आरजेडी आती है तो 20 साल पहले वाला जंगल राज आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कि ये आखिरी तक के सीएम फेस और सीटों के बंटवारे में ही उलझे रह गए। इन्होंने जिस तरह से कैंपेन करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। तीसरा मेजर पॉइंट मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं तेजस्वी को सीएम का फेस बनाना भी महंगा पड़ा, क्योंकि अगर तेजस्वी सीएम फेस बनते तो एंटी यादव सेंटीमेंट लोगों में है उसको उभारा गया, और जो दलित वोट कांग्रेस की वजह से शायद महागठबंधन में आते, लेकिन जब वो डायरेक्ट सीएम का ऐलान कर दिया गया कि अब तेजस्वी ही सीएम होंगे, तो सारे वोट छिटक के वापस से एनडीए में चला गया। चौथा रीजन पॉइंट जो मुस्लिम क्षेत्र था, जैसे सीमांचल के काफ़ी रीजन में एमआईएम ने 5 सीटें जीत ली। जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट किया गया, तब उधर एमआईएम ने काफ़ी घर घर तक ये बात पहुंचा दी कि 2% वाले को लड्डू और 18% वाले को कद्दू। ये भी बात काफ़ी हट करी है। वहीं आरजेडी की 50 सीट लॉस हुई है, वो पिछली बार 75 पे थे, इस बार केवल 25 पे रह गए। उधर कांग्रेस जो उस टाइम पे 19 पे थी, वो केवल 5 पे रह गए। अगर 1-2 सीट का और फर्क होता है तो शायद एमआईएम से भी नीचे चले जाती कांग्रेस। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से उनको एक्टिव होना चाहिए था वो एक्टिव ही नहीं हुआ। इलेक्शन के बीच में विदेश दौरा कर रहे थे, जहां एक तरफ पूरा एनडीए अपना पूरी ताकत भोग चुका था चुनाव में, वहीं कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा लीडर उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ। राहुल गांधी की कितनी रैलियां हुई, प्रियंका गांधी कितनी बार आई, इंदिरा गांधी कितनी आई, खड़गे कितनी रैली करें, उस चीज़ को इन्होंने उतना सीरियसली लिया ही नहीं। सब कुछ तेजस्वी के ऊपर छोड़ दिया था। अगर ये गठबंधन में आके शुरुआत से ही मजबूती से लड़ते, अपनी लेजनेस ना दिखाते, तो आज शायद ये चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता।